सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था और सेम टाइम पे 8 बजे हम फिर से आ गए हैं। ये जो सीरीज़ है ये CAPF के बच्चों की है। कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो CAPF AC 2022 के क्वेश्चंस थे और आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो CAPF AC 2021 के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है। ABC start a business by investing 7,000, 8,000 and 12,000 respectively. After a year, B gets 3,200 as his share of profit. What is the total profit? कह रहा है कि ABC ने मिलके अलग अलग पैसा लगाया। A ने लगाया, पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड। A, B और C ने A ने लगाया 7,000, B ने 8,000 इन्वेस्ट किया और C ने 12,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है। 3 जीरो कॉमन आ रही है, काट दो। तो इनका जो सम इन्वेस्टेड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो रेशो आया वो आया 7, 8 और 12। उसके बाद उसने बोला कि आफ्टर ए ईयर बी गेट्स 3,200 और एक साल बाद बी को कितना मिला? 3,200 रुपये। अच्छा, उनको जो पैसा मिला वो बी को कितना मिला? 3,200। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3,200 मतलब 400। और हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 7 और 8 15 और 12 27। 27 गुना में 400, 27 का डबल करोगे तो 54 और 54 का डबल करोगे तो 108 और 2 जीरो पीछे। इसका मतलब 10,800 रुपये। 10,800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन पार्टनरशिप का था और इसमें हमें बस कैपिटल इन्वेस्टेड का रेशो था और उसी से हमने क्या निकाल दिया? शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि इफ 35% ऑफ अ नंबर इज 416 मोर देन 27% ऑफ द सेम नंबर। ये कह रहा है कि एक नंबर का 35%, एक नंबर का 35% उस नंबर के 27% से कितना ज़्यादा है? 416 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 416 ज़्यादा है। ठीक है। हमने मान लिया नंबर 100% है ही। ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया बच्चों? 8%। तो 8% की वैल्यू कितनी है? 416। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 416 बाई 8। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी 100% की वैल्यू आ जाएगी, यानी मेरा नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें काटापीटी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 8 से काटो, 8 पंजे और 8 दूनी, ये 52 इंटू 100 मतलब 5200। तो आपका आंसर कितना आया? 5200। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 5200 है, मतलब नंबर हमारा क्या है? 5200। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बेटा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। A shopkeeper gives 2 consecutive discounts of 10% and 5% respectively on his items. He then adds 20% GST on his items. If an item has marked price of 2,000, how much more or less of the actual price of the item a customer has to pay? देखो कह क्या रहा है कि दो तो दिए इसने डिस्काउंट और एक बार ये ऐड करता है GST। इसका मतलब है कि दो बार तो प्राइस को करता है डिक्रीज और एक बार प्राइस को क्या करता है? इंक्रीज। आराम से सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से ये हो जाएगा। इसमें केस कितने हैं? 3। तो हम तीनों केसेस को पहले ले लेते हैं। ये फर्स्ट केस, सेकंड केस और ये GST वाला थर्ड केस। पहले केस में कह रहा है कि 10% से, तो 10% का फ्रैक्शन बना 1/10। डिस्काउंट दे रहा है तो 10 से कितना यूनिट बन गया होगा प्राइस? 9 यूनिट। सेकंड केस में उसने बोला कि कितने परसेंट? 5%। 5% का फ्रैक्शन बना 1/20। तो इसका मतलब है कि 20 से कितना बन गया होगा बेटा? 19। और तीसरे केस में 20% GST ऐड कर रहा है। इसका मतलब 1/5। इसका मतलब 5 से कितना बन गया होगा? 6। कुछ काटापीटी हो रही है? हाँ काटापीटी हो रही है। 2 से काटो 3, 2 से काटो 10 और ये क्या बन जाएगा? 500। 19 को 9 से करोगे तो कितना आएगा बेटा? 171। और 171 को 3 से करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 513। तो इसका कहने का मतलब है कि जो इनिशियल प्राइस था दैट वाज 500 और जो फाइनल प्राइस है दैट इज 513। तो इंक्रीज हो गया कितने से? 13 से। और ये 13 का इंक्रीज हुआ, हमें परसेंट में आंसर चाहिए। 13 का जो इंक्रीज हुआ वो हुआ कितने पे? 500 पे। और गुना में 100 करोगे, काटोगे तो 13/5। इसका मतलब 2.6% मोर।
उसको कितना पे करना पड़ेगा, 2.6% ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जो आपका आंसर हुआ दैट इज़ 2.6% मोर। आपके CAPF में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से उनको देखना, पहले ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मैं इसलिए ही ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, ये सारे PYQs हैं। कल हमने जो PYQs किए थे वो 2022 के थे, और आज जो हम कर रहे हैं वो 2021 के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बेटा बढ़ते हैं। अब इसने बोला द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर 2 ईयर इज 250। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ सिंपल सा, ठीक है, उस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को कर लेना। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 years is equal to PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अब इसी में क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें डिफरेंस दिया है बेटा 250 रुपये, कितना दिया है 250 रुपये, और हमें प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 5%, 5 इंटू 5 अपॉन 100 का क्या है स्क्वायर। काटा पीटी करो, 5 से 5 25, 25 कट गया, 2 जीरो 2 जीरो 4 और 1 5, और बेटा 5 जीरो किस में आती है, लाख में। तो आपका जो प्रिंसिपल बना वो कितना बन गया, 1 लाख। तो प्रिंसिपल आपका कितने रुपए बना, 1 लाख। यही उसने पूछा है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, डिफरेंस इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, और जब डिफरेंस कितने साल का दिया हो, 2 साल का दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। How much water is to be added to 75 ml of alcohol that the mixture contains 25% of alcohol? तो कोई कह रहा है कि 75 ml अल्कोहल है, 75 ml अल्कोहल है, और उसमें क्या कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। पहले तो ये प्योर अल्कोहल है, और अब आगे क्या हो रहा है कि अल्कोहल प्लस वाटर हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि उसमें 25% अल्कोहल रह जाए। अच्छा, जो ये 75 ml अल्कोहल है, इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 25%। तो मैं साफ साफ एक चीज़ लिख सकता हूँ कि 25% जो है वो कितने के इक्वल है, 75 ml के इक्वल है। यहाँ से मैं 1% निकाल सकता हूँ। 1% कितने के इक्वल है, 75 बाई 25। ठीक है, और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, होल मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जब कैंसिल करोगे तो दैट इज 300 ml। 300 ml में आपकी 75 ml तो क्या है, अल्कोहल है। तो उसने पूछा है कि पानी कितना है, तो 300 माइनस 75 दैट इज 225 ml वाटर। तो 225 ml उसमें क्या है, पानी है। एक बात समझने की है, जो ये 75%, जो 75 ml अल्कोहल है, ये यहाँ पे 25% अल्कोहल ही तो है मिक्सचर में। ठीक है, तो आप 100% जब निकालेंगे तो 75% जो बचा हुआ है वो पानी है या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आप अगर सोचेंगे इसको ध्यान से तो आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन अ स्टॉक क्लियरेंस सेल अ शॉपकीपर गिव्स 40% off on all his items. He incurs a loss of 25% by selling an item of marked price 2000. अच्छा, एक आइटम है उसका मार्क प्राइस पहले तो इसने दे रखा है बच्चों कितना, 2000 रुपये, ये उसने मार्क प्राइस दे रखा है। अब उसने बोला कि ना वो 40% क्या देता है, ऑफ देता है, इसका मतलब 40% डिस्काउंट देता है। तो मैं यहाँ से SP निकाल सकता हूँ आराम से कि 2000 का 40% तो उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 60% कीमत ले ली होगी। तो 60% कीमत ली हो तो उसका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 1200 रुपी, कितना है 1200 रुपये। और यहाँ से उसने बोला कि इसके कारण उसको कितना लॉस हो रहा है बच्चे, 25% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो CP है, जो CP है वो इसका कितना है, 25% का लॉस हो रहा है। तो उसने बेचा कितने पे होगा, 75%। दोबारा से बताता हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको दोबारा से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये कह क्या रहा है कि हमारे यहाँ से SP भी आ गया, अब हमें निकालना क्या है, CP निकालना है। और उसने बोला है कि इसको लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 25% का।
अब ये क्या है, देखो सीपी का 75% ही कितना है, 1200। सीपी का 75% ही कितना है, 1200। अगर आप काटोगे इसको तो कितना आएगा, 3/4। 3 से काटो 4 और 4 चौका 16, तो सीपी मेरा कितना आया बच्चों, 1600 रुपये। सीपी मेरा कितना आया, 1600 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस हिसाब से आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले इसको इरेज कर देते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर इज 45 years. If the ages of the father and the grandfather of Raz are respectively 2 and 3 times of that Raz, then the age of Raz grandfather. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो बोला कि राज और उसके पिताजी की जो एवरेज एज है ना वो है 45, राज और उसके फादर की कितनी है, 45। इसका मतलब 45 इंटू 2 दैट इज 90, ये उनकी टोटल एज आ गई। फिर हमें और कुछ भी गिवन है, क्या गिवन है वो देख लेते हैं। उसने बोला कि इफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द ग्रैंडफादर ऑफ राज आर रिस्पेक्टिवली 2 and 3 times ऑफ दैट राज। इसका मतलब फादर की तो है 2 गुना राज की, और जो उसके ग्रैंडफादर हैं उसकी है 3 गुना। यहाँ तक ये हमें गिवन है बेटा, ये क्या है, गिवन है। अच्छा, हमारे पास r प्लस एफ की वैल्यू है, और f की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 2r आ रही है। तो f की वैल्यू मैं आराम से पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, राज की एज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। r प्लस 2r इज इक्वल टू 90, 3r इज इक्वल टू 90 एंड r इज इक्वल टू 30। r आपका कितना आया बेटे, 30 ईयर। r आ गया आपका 30 साल। और हमें निकालना है क्या है बेटा, देन द एज ऑफ राज ग्रैंडफादर, और राज के ग्रैंडफादर की जो एज है दैट इज 3r। तो 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90 ईयर। तो राज के जो दादा हैं वो कितने साल के हैं बच्चों, 90 साल के हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। सब कुछ तो गिवन था, सिंपल अरेंजमेंट थी, ठीक है, टाइम भी नहीं लगना। और आपके CAPF के पेपर में तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है आपके पास, आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 10,000 becomes divisible by 20, 24 and 30। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो हम किस में जोड़ दें, 10,000 में जोड़ दें तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाए, मतलब किससे, 20 से, 24 से और 30 से। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20, 24 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 120। ठीक, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको। तो 120 से अगर मैं 10,000 को डिवाइड करूँ तो 12 8 96, मतलब 960। यहाँ पे रिमाइंडर बचा 40 और एक जीरो यहाँ से बच गया, तो 12 तिया 36, 360, रिमाइंडर बचा कितना बेटा, 40। ठीक है, तो अब मैं 120 माइनस 40 मतलब मेरे कितना आया, 80। तो मैं अगर इस 80 को इसमें जोड़ दूँ तो ये इजीली डिविजिबल हो जाएगा। और किस किस से डिविजिबल हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा और 30 से भी हो जाएगा। उसने साफ साफ बोला स्मॉलेस्ट नंबर उसको चाहिए, तो कितना हो गया, 80। तो आपका आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Eight metallic balls of 1 centimeter radius each are melted into one ball। देखो 8 मेटेलिक बॉल है, ठीक है, और उनको मेल्ट किया गया और एक सिंगल बॉल बनाई गई। मैंने कल भी आपको एक चीज़ बताई थी कि ये 8 मेटेलिक बॉल हैं और इन सबको मेल्ट करके एक बॉल बनाया गया। बट इन 8 बॉलों का जो वॉल्यूम है और जो एक बॉल बनने वाली है, उन दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और बॉल्स हैं, बॉल किस में होती हैं, स्फीयर शेप में। ठीक है, तो कर लेते हैं। 8 मेटेलिक बॉल्स हैं, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर की बच्चों कितने की, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इट मीन्स 1 का क्यूब। और इसने कहा कि नई बॉल बनाई है 4/3 पाई, उसका रेडियस ले लिया मैंने आर। ठीक है, और उससे उसने हमसे पूछा क्या, डायमीटर पूछा है। तो काटापिटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 4/3 पाई 4/3 पाई। ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा। तो 8 इज इक्वल टू आर क्यूब, और आर का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 2। तो रेडियस मेरा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। बट हमसे पूछा क्या है उसने, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, 2r होता है। तो 2r का वैल्यू जब निकालोगे तो 2 × 2 मतलब 4 सेंटीमीटर।
तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। अच्छा, आपके CAPF के पेपर में ना ऐसा वॉल्यूम का क्वेश्चन आ रहा है, आपका 2022 में भी क्वेश्चन आया है, 2021 में भी आया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल आ रहा है, ठीक है, बस वॉल्यूम को इक्वल करवाता है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। The ratio of monthly incomes of A and B is 7:10. The ratio of their expenditure is 2:3. If each A and B saves 1000 per month, then what will be the monthly income of B? देखो बोल क्या रहा है कि A और B की इनकम है कितनी, 7:10, और उनके एक्सपेंडिचर कितने हैं, 2:3, और दोनों कितना बचाते हैं बेटा, 1000 पर मंथ। तो हर महीने वो कितना बचाते हैं, 1000। अगर मैं उनकी इनकम में से उनकी सेविंग को माइनस कर दूं तो मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं। 7x माइनस 1000 अपॉन 10x माइनस 1000 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ये क्या किया मैंने, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आराम से। 21x माइनस 3000 इज इक्वल टू 20x माइनस 2000, और यहाँ से x और इधर से 1000। तो बेटा x का वैल्यू कितना आ गया, 1000। और इसने हमसे पूछा क्या है बच्चों, इसने हमसे पूछा है b का इनकम, और b का इनकम है कितना, 10x, और x का वैल्यू है 1000। तो मतलब b का इनकम कितना हो गया बच्चों, 10,000। b का इनकम हो गया आपका कितना, 10,000। बात समझ में आई, सिंपल सा क्वेश्चन था इनकम एक्सपेंडिचर पे, इस हिसाब से आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A and B together can finish a job in 20 days. B and C together can finish the same job in 30 days. If A and C together can finish it in 24 days, in how many days A can alone finish the job? Okay. तो बेटा सबसे पहले तो जो गिवन है उसको देख लेते हैं। ये 20 दिन में, B और C 30 दिन में, और A और C 24 डेज में। A और B, B और C, और C और A। तो इनसे टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 120। A और B कितना करते हैं, 6। B और C कितना करते हैं, 4। और C और A कितना करते हैं, 5। ठीक है। अब हमें क्या बोला है उसने कि A का बताओ कि A कितने दिन में इस काम को खत्म कर सकता है। अच्छा एक बार बताओ, ये सबकी एफिशिएंसी है, A प्लस बी ये है, B प्लस C ये है, C प्लस ये है। अगर मैं सारी एफिशिएंसी को जोड़ूं तो मुझे 2 बार क्या मिलेगा, A प्लस बी मिलेगा। और यहाँ से जोड़ोगे तो 6 और 4 10 और 5 15। तो A प्लस बी की जो एफिशिएंसी आएगी दैट इज 15/2। कितनी आ रही है, 15/2 मतलब 7.5। अगर आप पॉइंट में निकालेंगे तो कितनी आ रही है बच्चों, 7.5। अच्छा यहाँ से B और C की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 4 है। अगर मैं B और C की एफिशिएंसी को घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, A की एफिशिएंसी 7.5 माइनस 4 मतलब 3.5। कितनी मिल जाएगी, 3.5। ठीक है। और A को ही मुझे काम कराना है, A को काम करना कितना है, 120, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 7.5। मैं 7/2 लिख रहा हूँ, तो ये बन गया कितना, 240/7। इसका मतलब 7 या 21, और अब ये बचा कितना, 30। 7 चौका 28, 34 सही 2/7। इसका मतलब ये आंसर हुआ 34:2/7। ये सही में है भाई, ये थोड़ा मिसप्रिंटेड हो गया। जो लड़का हमारा अभी नया नया सीखने लगा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो दिस आंसर इज इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट इज 34:2/7। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A tree is at present 9 feet tall. Okay. If every year it grows 1/9 of its height, what will be the height of the tree after 3 years? देखो कह रहा है कि जो ट्री की प्रेजेंट हाइट है ना वो कितना है बेटा, 9 है। कितना है, 9 है। और वो हर साल क्या हो रहा है, 1/9 से बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वो हर साल कितना बढ़ रहा है बेटा, 1/9 से, ठीक है। तो हम उसकी इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट ले सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और उसने बोला है 3 साल, तो ये थर्ड ईयर, ठीक है। 9 से कितनी बन रही है हाइट, 10। 9 से कितनी बन रही है, 10। 9 से कितनी बन रही है, 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसकी जो प्रेजेंट हाइट है वो कितना है,
9। इसका मतलब क्या है कि इस 999 की वैल्यू कितनी है 9, और हमें निकालनी किसकी है 1000 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो। अब यहाँ से क्या करोगे आप 9 9 इंटू 9 इंटू 9 और इंटू में 1000, 9 से 9 काटो, 1000 को 81 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, और 81 1 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.34 फिट। ठीक है, ये भी सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन था, इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका CAPF 2021 का पेपर था बेटा, और इसको आप आराम से देख लेना एक बार इन सभी क्वेश्चंस को। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए थे और ना ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। आपका GS का पार्ट बहुत अच्छा खासा आता है, तो आप बखूबी उस पर ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है, बाकी आपके ये क्वेश्चंस हर वीडियो में आपको, अगली वीडियो में 2020 के क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे ही ये क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, और 6 अगस्त को आपका पेपर है और तैयारी करते रहें। हमसे जितना बन पाएगा हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े हैं। ट्री कैंपस बाय AJ सर में आपका स्वागत है, और अब मैं अलविदा चाहूँगा। बाय बाय।